दोस्तों स्वागत है आपका बजाज क्रिस्टल के ईवी कन्वर्जन के इस पार्ट में। और इस वाले पार्ट में हम लोग, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में आपको हिंट किया था, और इसकी एक टेस्ट रन भी हमने कर लिया था मोटर का। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बैटरी ट्रे को फिट करने वाले हैं और साथ ही साथ इसकी जो क्लैंपिंग है वो भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ अगर आपको दिखाऊं तो ये जो ट्रे है ये तो बनी बनाई आपको किट के साथ में मिल जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ से एक रॉड हमें सीधी इसकी सपोर्ट में लेना होगा और सेम उस साइड में लेना होगा। साथ ही साथ इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि हमने ये सस्पेंशन के मूवमेंट को प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जब गाड़ी का सस्पेंशन चले तो ये ट्रे से न टकराए। ये देखिए, तो लगभग 1.5 इंच के आसपास हमने जगह ली है और सेम उतनी ही जगह हमने यहाँ पे लिए। तो इसके नीचे से हमें एक पैरेलल पत्ती देने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक, और वो उसको हम इस मेन चेस्ट फ्रेम से वेल्ड कर देंगे। अब चूँकि इसके नीचे केवल 3 बैटरियों की जगह है, तो एक बैटरी हम लोग इस बूट को यहाँ से पहले प्लेन कर लेंगे, काट देंगे, और एक बैटरी यहाँ पर फिक्स कर देंगे अगर लेड एसिड से काम होता है तो। नहीं तो लिथियम के लिए ये जो ट्रे है ये मोर देन इनफ है। इतने बड़े ट्रे में हम बहुत आराम से 60 वोल्ट 24 एम्पियर या 60 वोल्ट या 48 वोल्ट 30 एम्पियर तक की बैटरी इसमें यहाँ पर रख सकते हैं लिथियम आयन में। अगर एलपीएफ की बात करें, एलएफपी की बात करें, लिथियम फॉस्फेट की, तो थोड़ा सा साइज़ छोटा पड़ेगा। आइए वाली ट्रे को माउंट कर लेते हैं, इसमें वेल्ड कर लेते हैं और फिर इसमें बैटरी रख के इसकी वायरिंग के ऊपर काम करेंगे। तो गाइस, हमने जो बैटरी ट्रे है इसको यहाँ नट से बोल्ट किया है ऊपर की तरफ, ताकि चैसी में हमको ज़्यादा वेल्डिंग ना करना पड़े। और नीचे की तरफ हमने यहाँ पर भी वेल्डिंग कर दी है, नीचे भी कर दी है, और इसको भी अभी हम पक्का कर देंगे। अब इसके बाद में जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम होगा वो ये होगा कि जो पैरेलल कनेक्टर है इसको मोटर के पास ही हमें माउंट करना होता है। उसका लॉजिक ये है कि कभी अगर पंचर हो जाए तो आसानी से खुल जाए। तो पैनल लगने के बाद में ये वाला जो पोर्शन है पैनल यहाँ तक रहता है, तो हम छोटे पेचकस से इसको खोल सकते हैं। उस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि ये आ जाए। तो हम यहाँ पर 2 छेद करेंगे जिससे कि ये पैरेलल कनेक्टर यहाँ पर टाइट हो जाए। तो आइए ये वाला काम भी कर लेते हैं। तो गाइस, ये जो बैटरी ट्रे है उसके बाद में हमने जो पैरेलल कनेक्टर है उसको भी कनेक्ट कर दिया है, मतलब फिक्स कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरेलल कनेक्टर को हमने ये बैटरी ट्रे के लिए जो सपोर्टिंग आर्म थी उससे जोड़ा है, और कंट्रोलर के लिए भी हमने बेस्ट फिटिंग जो है वो इसके प्लास्टिक पैनल के पीछे ली है, ताकि ये पानी से और जो डस्ट वगैरह है उससे भी बच सके। और एक प्रॉपर एयरी, मतलब फुल वेंटिलेटेड जो पार्ट है वो होना चाहिए, ताकि ये अगर जब गर्म हो तो आसानी से इसको हवा या फिर जो एयर सर्कुलेशन है वो मिल सके। तो अभी फ़िलहाल इसकी वायरिंग को हमें, क्योंकि इसकी वायरिंग बहुत बड़ी है, तो हम इसको यहीं पे रोल करके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो आइए वाला काम जो बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर है उसको माउंट करने के लिए हमने इसका जो ओडोमीटर है उसको भी निकाल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके जो अधिकतर जो लॉक थे वो यहाँ से टूट गए हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसको पूरे को निकाल लेंगे ताकि इसको प्रॉपर तरीके से लगा सके। और यहाँ पर इसका जो स्पीडोमीटर केबल है ये भी आप देख सकते हैं कि हम पहिए को घुमा रहे हैं लेकिन ये घूम नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मीटर भी इसका ख़राब है। तो कुल मिला के हमें मीटर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा अब। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये जो इग्निशन लॉक है इसके ऊपर भी इसकी वायरिंग को भी समझना है, क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है और क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। तो आइए सबसे पहले जो बैटरी कैपेसिटी मीटर है उसको लगा लेते हैं इसके ओडोमीटर में। तो गाइस, ये है इसका ओडोमीटर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसको खोलें तो ये जो पेट्रोल गेज है यहाँ पे, अगर हम इन सब चीज़ों को निकाल दें तो भी एक डिसेंट स्पेस हमें मिल जाता है। पर उसके बाद भी थोड़ा सा हमें डाउट है कि ये
यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी मीटर इतनी आसानी से नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें शायद कुछ चेंजेस करने पड़ें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक सिल्वर फ्रेम है, इसको शायद हमें काटना पड़े यहाँ से। तो आइए सबसे पहले तो जो मीटर है हमारे पास में, उसको देख लेते हैं कि वो किस साइज़ का है। तो गाइस ये है हमारे पास में इसका जो बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर है वो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका शेप और साइज़। और ये हमारे पास में जो बैटरी कैपेसिटी मीटर है ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। 12 वोल्ट से लेके तो 72 वोल्ट तक हम इसमें कोई सी भी बैटरी अगर यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका मीटर कंसोल है, जिसको कि हमने निकाल दिया है बाहर की तरफ। और इसमें ये एक इस तरीके से ये भी लगा हुआ था, ये भी हमने निकाल दिया है, ताकि यहाँ पर ये जो शेप है इसका ये प्रॉपर तरीके से आ सके। अब आइए इसको पहले इसकी ये जो फाइबर प्लेट है ये वाली, इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें किस साइज़ का काटना है इसको। तो इसको बाहर निकालने के लिए सबसे पीछे की तरफ जितने भी नट बोल्ट दिए हुए हैं ये सब हमें खोलने होंगे। तो आइए खोल लेते हैं फटाफट। तो गाइस ये है इसकी पूरी अंदर की प्लेट, और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम से जाम भी था। ये देखिए काफ़ी जाम है ये, इस कारण से भी शायद इसकी जो मीटर चेन है वो रुक गई थी। बट यहाँ से अब हम इसको आसानी से इसकी सर्विस कर लेंगे। ये देखिए 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब जो हमारी इलेक्ट्रिक चलना शुरू होगी वो 40 के बाद होगी। तो यहाँ पर ये है इसका फ्यूल गेज, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, हालांकि ये शायद खुलेगा नहीं इतनी आसानी से। देखिए ठीक है, ये इससे नहीं खुलेगा, लेकिन हमारे पास में प्लायर है, उस प्लायर से कोशिश करेंगे। तो गाइस हमने इसके जो मीटर कंसोल का जो डिस्प्ले है इसको अलग कर लिया है, इसके निडल को भी अलग कर लिया है, फ्यूल गेज को भी अलग कर लिया है, सभी चीज़ों को डिसेंबल कर दिया है। और एक मोटा मोटा यहाँ पर निशान भी हमने मार्क कर लिया है इस बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर के लिए। अब आइए सावधानी से इस वाले हिस्से को काट लेते हैं, और फिर ये जो पीछे वाला जो बेस है इसको भी हम कट करेंगे, पर पहले इसको काट लेते हैं। तो वैसे थोड़ी सी देर की मेहनत के बाद में हमने ये जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है, या फिर कहें कि एसओसी को हमने जो क्रिस्टल का जो ओडोमीटर था उसमें फ़िक्स कर लिया है, और दिखने में भी काफ़ी ठीक ठाक ही दिख रहा है। अब आइए इसको वापस से पैक कर देते हैं। और साथ ही साथ जब हमने इसको खोला है तो इसमें जितने भी फिलामेंट बल्ब हैं, आप देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 इसमें फिलामेंट बल्ब हैं, उन सभी को भी हम एलईडी में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो कम हो। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसकी जो सॉकेट है उसमें से इसके जो कंसोल के जो बैक लाइट के वायर हैं उनको सेलेक्ट किया है। कंपैरेटिवली ये ब्लैक वाला वायर है एक, और इसके साथ में येलो ब्लैक पट्टी के साथ में है नीचे वाला वायर, ये देख सकते हैं आप। और अब जब हम इसमें 12 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर बैकलाइट जो है बढ़िया जल रही है। मैं सबसे पहले फ्लैश ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लैश ऑफ कर दिया है, और ये जो लाइट है ये काफ़ी बढ़िया जल रही है 12 वोल्ट से। और जैसे अब हम इनको निकालते हैं यहाँ से, और इसमें हमने ये 2 एलईडी हम लोग हमारे पास में है, जो कि जो किट है, किट के साथ भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ओके, थोड़ा सा मुझे सावधानी से
को निकालना होगा, नहीं तो भंडारा कभी भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 बल्ब दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम इन बल्बों को निकाल लेते हैं। ये मैंने निकाला और देखिए और अब इन बल्बों की जगह पे हम ये ब्राइट एलईडी लगाने वाले हैं। पहले लगा के हम लोग चेक कर लेंगे कि ये बराबर जल रही है नहीं जल रही है। तो ये जल रही है और ये भी जल रही है। तो ये दोनों एलईडी हमने इसमें अब लगा दी है और अब देखते हैं कि एलईडी लगने के बाद में जो मीटर है वो कैसा दिखता है। तो वैसे तो काफ़ी बढ़िया दिखता है, एकदम वाइट लाइट इसमें दिख रही है, आप ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ जब ये बैटरी लेवल इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा तो भी इसका लुक काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। तो फ़िलहाल मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने केवल बैक लाइट की एलईडी चेंज की है, बाकी सारे इंडिकेटर्स वैसे के वैसे ही हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, रेगुलरली केवल बैक लाइट यूज़ होती है, इसलिए हमने बैक लाइट को चेंज किया है। तो अगर आप भी अपने किट में बैक लाइट को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो एक ऑप्शनल चीज़ है। अब आइए इसको गाड़ी में वापस फिट कर देते हैं। यहाँ पर हमने जो मीटर कंसोल है उसको लगा लिया है। वायरिंग अभी हमने फ़िलहाल इसकी पूरी तरीके से नहीं की है, क्योंकि इसकी जो मीटर चेन है वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीटर कंसोल, ये जो चेन है पूरी तरीके से डैमेज है। और यहाँ पर इसका जो फ्रंट व्हील है इसको भी हमने खोल रखा है। और अब इसके बाद में ये जब हमें मीटर चेन मिलेगी तो हम इसमें मीटर कंसोल का काम आगे करेंगे। फ़िलहाल अब हम इसके चार्जिंग सॉकेट पे आ जाते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें बहुत ही बढ़िया चार्जिंग के लिए ये सॉकेट दिया हुआ है, जो कि इसी चाबी से खुलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा जाम है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सिस्टम है, जिससे कि ये जो चार्जिंग कैप है ये आसानी से निकल जाया करेगी। खींचो उसको। तो अभी फ़िलहाल हम इसको खोलने वाले हैं, इस पूरे सिस्टम को। और इस सिस्टम को यहाँ से हम इसका जो वायर है इसको भी निकाल देंगे, ताकि ये जो चार्जिंग सॉकेट है, ये चार्जिंग सॉकेट हम इसमें आसानी से यहाँ पे फिट कर सकें। और हम ऐसा कुछ सिस्टम करेंगे ताकि जब भी ये कैप ओपन हो, यहाँ पे कुछ लाइट वगैरह भी जले, जिससे इसका जो लुक है थोड़ा डिसेंट हो जाएगा। तो आइए इसको खोल लेते हैं। तो ये जो ये फ्यूल का जो हॉस असेंबली है, इसमें हम फ़िलहाल ये कर सकते हैं कि ये जो इसकी कॉलर है इसको पूरा तरीके से काट देंगे, जिससे कि ये इसके सरफेस पे आ जाएगा। और उसको एक बार साफ़ करके और इसमें एक गोल स्ट्रिप यहाँ पे लगा सकते हैं इसी तरीके से। तो ये आसानी से हमको जो चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। वायर भी पीछे से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये कैप हमें ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो इसके लिए हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चार्जिंग सॉकेट का काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी देर की मेहनत के बाद में ये जो हमारा चार्जिंग सिस्टम है इसको कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं पुराने सिस्टम की जगह पे अभी केवल ये रह गया है और काफ़ी अच्छा है। और अभी जैसे गाड़ी कंप्लीट होगी तो हम ये जो यहाँ पे पेट्रोल का जो साइन है इसकी जगह पे हम एक पावर का साइन बना के यहाँ चार्जिंग इंडिकेट कर सकते हैं। अब आइए इसकी जो वायरिंग है, अब बाकी इसके ऊपर काम कर लेते हैं। वायरिंग इसकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। अब हमें इसके की स्विच के ऊपर काम करना है, ताकि हम इसको आसानी से ऑपरेट कर सकें। जैसे इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 वायर दिए हुए हैं।
सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से ऑन ऑफ का वायर कौन सा है, और एक इसमें एंटी थेफ्ट का वायर होता है। एंटी थेफ्ट मतलब जो नॉर्मल जो इग्निशन स्विच होता है उसमें 4 वायर, तो भाई यहाँ पर ये जो 4 वायर होते हैं उनमें नॉर्मली 2 वायर नॉर्मली क्लोज होते हैं और 2 वायर नॉर्मली ओपन होते हैं जब की ऑफ रहती है तब, और जब की ऑन रहती है तो वाइस वर्सा हो जाता है। जो नॉर्मली ऑफ था, जो नॉर्मली ओपन था वो नॉर्मली क्लोज्ड हो जाता है, और जो नॉर्मली क्लोज था वो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ से हमको ये चीज़ चेक करनी है कि कौन सा वायर नॉर्मली ओपन है और कौन सा नॉर्मली क्लोज्ड है। तो आइए सबसे पहले इसका जो सॉकेट है इसको निकाल लेते हैं। तो वैसे ये बजाज क्रिस्टल की जो अब हेडलाइट है वो भी हमने सेंसर से हटा के डायरेक्ट कर दी है। वैसे तो इसका जो स्विच है वो बाईपास कर देता है, जैसे कि अभी फ़िलहाल हमने इसकी सप्लाई जोड़ रखी है 12 वोल्ट एडाप्टर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसानी से इसकी हेडलाइट ऑन हो रही है। ये इसका पार्किंग है और ये इसकी हेडलाइट है, ये देखिए। और अपर टिपर भी बड़ी आसानी से काम कर रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, बस केवल इस जगह पे आपको 12 वोल्ट दे देना है जहाँ रेक्टिफायर लगा हुआ। सिंपल ब्लैक में आपको माइनस देना है, और जो रेड वाइट पट्टी के साथ में है उसमें आपको प्लस देना है। और यहाँ पर अब अगर मैं इस की स्विच की बात करूँ तो की स्विच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सॉकेट लगा हुआ था। इन 2 सॉकेट में भी एक वायर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक प्योर रेड है और दूसरा रेड वायर है विथ वाइट पट्टी। तो इन दोनों वायरों को आपको यहाँ से परमानेंटली कट करके जॉइंट कर देना है, जंप कर देना है, ताकि ये जो यहाँ का जो सर्किट है ये परमानेंटली ऑन हो जाए। क्योंकि अब इसके बाद में जो स्विचिंग होगी वो 48 वोल्ट या 60 वोल्ट से होने वाली है। और ये जो 2 वायर हैं ये भी आपको निकाल देना है। ये जो 2 वायर हैं ये भी आपको खुले छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये CDI कॉइल के हैं, और अब क्योंकि इसमें से CDI कॉइल निकल चुकी है तो इस वायर का कोई औचित्य नहीं है। तो आइए इनको कट कर देते हैं सबसे पहले। और कट करने के बाद में इनको सोल्डरिंग से अच्छे तरीके से आप जॉइंट कीजिएगा, है ना। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दूसरा वायर है उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हमने इस सॉकेट को निकाल दिया है, और अब इन सॉकेट को डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं, और फिर मैं आपको धीमे धीमे एक्सप्लेन करते जाऊँगा कि इस सॉकेट को, अब इस सॉकेट के जो 4 वायर हैं वो आपको कैसे कैसे यूज़ करना है। इन 2 वायरों को तो अब यहाँ से जंप कर दीजिए सबसे पहले। तो गाइज़ यहाँ पर हमने इस सॉकेट को अब जैसा कि अलग हमने कर दिया था। अभी पहली वायरिंग के लिए हमने क्या किया है, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पर जो दोनों रेड वायर थे, इन दोनों रेड वायरों को हमने सोल्डरिंग से जोड़ दिया है, और इनमें से एक वायर था जिसमें कि सफ़ेद पट्टी थी, और ये देखिए इस वाले वायर में सफ़ेद पट्टी है। ब्लैक वायर सफ़ेद पट्टी को हमने खाली छोड़ दिया है, और जो प्योर ब्लैक वायर था वो ग्राउंड का था, उसको हमने कनेक्ट कर लिया है एक एक्सटेंशन से इस तरीके का लग से, और इसको हमें जोड़ देना है इसमें, यहाँ पे। वो ऐसा हमें क्यों करना है ये मैं आपको भी बताऊंगा आगे, पर पहले इसको सोल्डरिंग करके इसको स्लीव चढ़ा दीजिएगा दोनों को। आइए स्लीव चढ़ा देते हैं। और अब ये जो एक वायर निकला है सिंपल सा, इसको यहाँ पर हमें ग्राउंड कर देना है। तो गाइस अब यहाँ पर अगर हम DC टू DC कन्वर्टर का जो 12 वोल्ट है अगर हम यहाँ पे देते हैं इस फ्यूज़ वाले सॉकेट पे, और उसका जो कॉमन है उसको हम देते हैं इसी माइनस पे, और अगर हम इस वायर को अलग कर देते हैं तो ये सेपरेट वायर है, हम 48 वोल्ट यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसको भी जोड़ के हम पहले तो इसमें सप्लाई देके देखते हैं कि सारे फंक्शन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये 13 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम भी हमारा ऑन हो गया है।
लाइट भी ऑन है हमारी हेडलाइट। तो कुल मिला के सारा सिस्टम यहाँ से ही हमने ऑपरेट कर लिया है। अगर हम चाहें तो इस वाले को निकाल सकते हैं। देखिए, इसको हम इंडिकेटर के लिए ऑन कर लेते हैं। अगर हम इसको निकालते हैं तो केवल इससे भी हमारा काम चल जाएगा। ये देखिए, फ्यूज़ के इस वाले हिस्से से इसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सेपरेट है। अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि 2 वायर ये हैं, उनमें से एक जो रेड वाला है उसको हम इनपुट ले लेंगे इसके लिए, और आउटपुट के लिए ले लेंगे हम। आउटपुट में 3 वायर जो निकलेंगे उनमें से एक वायर तो कन्वर्टर पे चला जाएगा, दूसरा वायर यहाँ बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर है उसमें जाएगा, और जो तीसरा वायर है वो कंट्रोलर को ऑन करने के लिए जाएगा। तो अब आइए ये वाली वायरिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। कटिंग हमने आगे की तरफ की थी, वैसे ही सेम कटिंग हमें यहाँ भी कर देनी है। ये जो रेक्टिफायर, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप चाहें तो ये येलो और रेड वायर को डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये येलो वायर तो यहाँ से डायरेक्ट आया हुआ है ना, तो ये वायर यहीं पे डायरेक्ट जाएगा। और यहीं पर आप देख सकते हैं, अगर हम इस वाले सॉकेट को अगर यहाँ से खोलें तो यहाँ पर हमें कुछ कॉमन वायर दिखेंगे। क्योंकि अब इन सब की हमें ज़रूरत है नहीं, तो हम इनको यहीं पे या तो सील्ड कर देंगे या इनकी ज़रूरत नहीं होगी तो हम इनको बाईपास भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको येलो और रेड को जंप करना है। जंप का मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, तो हमारी जो एसी और जो डीसी सप्लाई है वो एक ही हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये येलो वाला, ठीक है, ये अलग अलग है दोनों गाइस। ये येलो रेड अलग है, यहाँ से भी अलग किया हुआ है। तो अब ये दोनों चूँकि एक ही हैं, और ये रेड और ये रेड वाइट, तो हम यहीं के ही इनको यहाँ जॉइंट करके यहाँ से इस सॉकेट को काट सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो यहाँ पर इतना सारा वायर है वो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ रिले सर्किट के लिए भी हम ये कर सकते हैं कि चूँकि हमें केवल रेड वाले वायर की ज़रूरत है, तो इस रेड वाले वायर को छोड़ के बाकी सारे वायरों को हम यहाँ से कट कर सकते हैं। इसमें भी क्योंकि देखिए वायरिंग लूम यहाँ पे क्रिस्टल का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर इसमें हम इसको खोल कर अगर उलझ गए तो ये बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, और जो हमारा अल्टीमेट मोटिव है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये सारे फंक्शन एज इट इज़ काम करते रहेंगे। जो आपने देखा कि जो डिग्गी का बज़र है प्लस जो साइड स्टैंड है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैं इसमें। बहुत ही टेक्निकली बहुत साउंड सिस्टम है इसका। तो बहुत ज़्यादा छेड़खानी ना करते हुए हमें केवल जो इंजन से रिलेटेड जितने भी सेंसर वगैरह हैं उन सबको बाईपास कर देना है। और बाईपास करने का मतलब सीधे सीधे यही है कि जो सॉकेट इसमें आए हुए हैं उनको वहीं के वहीं कट करके आप टेप कर दीजिए, ताकि अननेसेसरी वो दिखे भी नहीं और कंफ्यूज भी ना करें। तो आइए अब इसको भी यहाँ से जंप करके इस वाले सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं। जो जंपर थे इन दोनों को, एक जो रेक्टिफायर का सॉकेट था प्लस जो मेन इनपुट लीड थी, उसमें जो आने वाले दोनों येलो वायर प्लस ये जो रेड वायर है इनको यहाँ से जंप कर दिया है। उसके अलावा कई सारे जो अननेसेसरी वायर थे उनको भी कट कर दिया है जड़ से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनको जड़ से कट करने के बाद या तो इनको कुछ कुछ दूरी पे छोड़िएगा, या फिर सभी में एक जो श्रिंकेबल स्लीव है वो लगा के इसके एंड को ख़त्म कर दीजिएगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं। इसको लगाने के बाद में हमने सभी जो इसके ऑपरेशंस थे उनको चेक किया कि सब प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हेडलाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, और उसके बाद में साइड स्टैंड बज़र,
ये ओके है। इसके बाद में जो इसकी बूट लाइट, बज़र और लाइट होती है, वो यहाँ से हम इसको निकालेंगे। ये देखिए बज़र ऑन हुआ और जैसे ही हम इसको खोलते हैं यहाँ पे हमको लाइट, ओके, लाइट जलती हुई मिलना चाहिए थी, पर अभी कुछ देर पहले हमने चेक किया था तो ये जल रही थी। इसको आइए चेक करते हैं क्यों नहीं जल रही है। ओके, देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्विच का एरर था। लाइट ऑन हो गई है, जैसे ही हम इसको बंद करेंगे ये तो बंद हो जाएगा। ये ऑन हो गई। तो बूट लाइट मुझे इस गाड़ी का सबसे अच्छा फंक्शन लगता है, बढ़िया लाइट है। इसको भी हम एलईडी में चेंज करेंगे। वैसे शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए, आइए इसको कर ही देते हैं। एलईडी हमने चेंज कर दी है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये फिलामेंट बल्ब से अब हो गई है गाड़ी एलईडी में। और अब हम इसको फिट कर देते हैं। ये देखिए एलईडी, दैट्स गुड। एक बार अंधेरे में भी देख लेते हैं। काफ़ी बढ़िया है। एनीवे, तो ये हमारा एक छोटा सा काम था। अब आइए ये जितने भी खुले हुए वायर हैं इन सबको सॉकेट इनके काट देते हैं, क्योंकि ये सब इंजन से रिलेटेड थे। अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और सबको पैक कर देते हैं। बाद में हमारा जो कोर वायरिंग थी वो लगभग कंप्लीट हो गई। लाइटिंग वाला जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हमें केवल यहाँ पे 2 वायर माइनस का और प्लस का देना है और जो गाड़ी की लाइट है वो पूरी तरीके से चालू हो जाएगी। आइए एक बार फाइनली इसको चेक कर लेते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। 12.3 वोल्ट। यहाँ पर अब हम जैसे इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है ये भी ऑन हो जाता है और यहाँ पर 11.3 वोल्ट 12.7 वोल्ट बताने लगता है। और अगर सिस्टम की बात करें तो सारे सिस्टम भी ऑन है। जैसे जो मेन प्रॉब्लम आती है पेट्रोल गाड़ियों में वो ये होती है कि इनकी हेडलाइट इंजन से होती है, बाकी सारा फंक्शन बैटरी से होता है। तो इन दोनों सिस्टम को कंबाइन करना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एलईडी हेडलाइट ऑन कर दी और इंडिकेटर भी ऑन है और हॉर्न भी ऑन है। मतलब कुल मिला के सभी, और जैसे हम चाबी को ऑफ़ करते हैं ये सभी चीज़ें बंद हो जाती हैं, कुछ भी ऑन नहीं रहता है। तो कुल मिला के ये वायरिंग हमारी अब कंप्लीट हुई। इस वीडियो के इस सीरीज़ के अगले पार्ट में हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर को किस तरीके से जोड़ते हैं और किस तरीके से इस चाबी से अल्टीमेट वायरिंग करते हैं वो आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लैब ईवीज़ का ईवी कन्वर्जन। ईवीज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.